आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के अंतर्गत बहुविकल्पी और लघु प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न क है, खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ के लेखक कौन है या उनका नाम बताइए। तो हमें विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, शिव प्रसाद सिंह, प्रयाग शुक्ल और विजय तेंदुलकर। तो इसका सही विकल्प होगा प्रयाग शुक्ल। खान पान की जो बदलती तस्वीर पाठ है उसके लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न देखिए ख, खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब से आया। तो इसके विकल्प हमें दिए गए हैं कि 5 साल। उसके विकल्पों में पहला विकल्प है 5-7 वर्षों में, 8-10 वर्षों में, 10-15 वर्षों में, 15-20 वर्षों में। तो पाठ के आधार पर इसका उत्तर बताएंगे कि खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव 10-15 वर्षों में आया है। अब प्रश्न ग है, युवा पीढ़ी इनमें से किसके बारे में बहुत अधिक जानती है। स्थानीय व्यंजन के बारे में, या नए व्यंजन के बारे में, या खान पान की संस्कृति के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ के आधार हम इसका उत्तर बताएंगे कि जो युवा पीढ़ी है वो खान पान की संस्कृति के बारे में ज़्यादा जानती है, क्योंकि अभी के समय पे ही खान पान की संस्कृति का ज़्यादा विकास हुआ है या इसमें ज़्यादा बदलाव आया है। अब इसके बाद ढाबा संस्कृति कहाँ तक फैल चुकी है। इसके सही विकल्प हैं दक्षिण भारत में, या उत्तर भारत, या पूरे देश में। तो इसका सही उत्तर होगा कि जो ढाबा संस्कृति है वह पूरे देश में फैल चुकी है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि पाव भाजी किस प्रांत का स्थानीय व्यंजन है। तो पाव भाजी जो है वह महाराष्ट्र का स्थानीय व्यंजन है। अब प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, किसी स्थान का खान पान भिन्न क्यों होता है। तो विकल्प दिए गए हमें मौसम के अनुसार मिलने वाले खाद्य पदार्थ, रुचि के आधार पर, आसानी से वस्तुओं की उपलब्धता। तो इस अनुसार सही उत्तर होगा कि उपयुक्त सभी। किसी स्थान का जो खान पान होता है वह भिन्न इसलिए होता है क्योंकि वहाँ मौसम अलग अलग होता है और वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनके आधार पर भी वहाँ पे पकवान अलग अलग बनते हैं, या लोगों की वहाँ की रुचियों के आधार पर भी खान पान में बदलाव होता है। आसानी से जो वस्तुएं मिल जाती हैं लोग उन्हीं से क्या करते हैं, नए नए पकवान बनाना शुरू कर देते हैं। अब प्रश्न 6 है, इनमें से किसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। सेब, रोटी, दाल या बर्गर। तो हमारा सही उत्तर होगा बर्गर, क्योंकि बर्गर जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है, इसलिए इसको फास्ट फूड के रूप में जाना जाता है। अगर हम फास्ट फूड का अर्थ निकालें तो जो जल्दी पकने वाला भोजन होता है उसको हम फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। अब लघु प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में किस बात में बदलाव आया है। अब जो उत्तर भारत में है वो खान पान की संस्कृति में क्या है, बड़ा बदलाव आया है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था। अब प्रश्न ख है, आजकल बड़े शहरों में किसका प्रचलन बढ़ गया है। तो जो आजकल बड़े शहर हैं वहाँ पर फास्ट फूड का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है, और चाइनीज़ नूडल्स का। तो फास्ट फूड के अंतर्गत बर्गर और पिज़्ज़ा का भी प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल लोग ये सब चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। फिर को प्रश्न है, स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में क्या फ़र्क आया है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो जो स्थानीय व्यंजन है उनकी गुणवत्ता में क्या आई है, कमी आई है, जिससे लोगों का आकर्षण कम हो गया है। इसका कारण है कि उन वस्तुओं में मिलावट किया जाना है जिससे वे तैयार होती हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हो कि जो भी स्थानीय व्यंजन हमें मिलता है वह उसके पहले के रूप में नहीं मिलता है। इसमें काफ़ी बदलाव आ गए हैं, लोग क्या करने लगे हैं, इन चीज़ों में मिलावट करने लगे हैं, जिससे क्या हो गया, इनका जो स्वाद था वह बेस्वाद हो गया है, उनमें वो पहले वाली बात नहीं रह चुकी है। अब अगला प्रश्न है, मथुरा आगरा के कौन कौन से व्यंजन प्रसिद्ध रहे हैं। अब जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मथुरा के पेड़े, दाल मोठ पेठा प्रसिद्ध है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, ये पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।